ग्रह कौन सा है? बुध। और बुध का नाम इंग्लिश में क्या है? मरकरी। मरकरी बोलते हैं, बुध को मरकरी बोला जाता है। ठीक। बुध सबसे छोटा ग्रह भी अगर पता हो तो, बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए बुध। ये लिखो, सूर्य से निकटतम पहला ग्रह है। सूर्य से निकटतम पहला ग्रह है। सूर्य से निकटतम पहला ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक। इसका परिक्रमण काल भी सबसे कम है। 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा क्या करता है? पूरा कर लेता है। देखो, इसका परिक्रमण काल सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसका परिक्रमण काल सभी ग्रहों में सबसे कम है, मात्र 88 दिन। मात्र 88 दिन। मात्र 88 दिन। ठीक। अच्छा, 88 दिन में ये सूर्य का क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है। ठीक। 88 दिन का मतलब बहुत कम हुआ। सूर्य हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। कितना बड़ा सूर्य है। ठीक। ये तुमको छोटा दिखता क्यों है? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक। जिस दिन सूर्य 14 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा ना, वही 9-8 हट जाए, उस दिन पृथ्वी पर कोई बचेगा ही नहीं। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे गर्मी से। इतनी भीषण गर्मी होगी। ठीक। भगवान इसलिए सब सेट किए हैं। ठीक। सूर्य बहुत नजदीक आता है तो कितना पहुंचता है? 14.96। बहुत आगे बढ़ता है तो 15 से कुछ जाता है, 15.3। बस, इससे आगे नहीं होता है। बहुत नजदीक आता है तो 2 पॉइंट खसकता है, बहुत दूर जाता है 2 पॉइंट आगे बढ़ता है, बस। इससे दूर नहीं जा पाता है सूर्य। ठीक। लिखिए अगला पॉइंट। अच्छा, सभी ग्रह अपने मनमानी करने लगेंगे तो कहां सिस्टम बन पाएगा भाई? सब गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक। लिखिए अगला पॉइंट। लिखिए, सूर्य का घूर्णन काल, भैया बंद कर दो। सूर्य का घूर्णन काल, हाँ, बुध का घूर्णन काल 58.6 दिन है। बुध का घूर्णन काल 58.6 दिन है। 58.6 दिन है। अगर कोई व्यक्ति बुध पे जाता है तो वहां पर कोई भी वातावरण नहीं है। बुध पर क्या है? एकदम वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब निर्वात है। वहां पर कोई गैस नहीं है। लिखिए, लिखिए सूर्य पर, सूर्य क्या बोल रहे हैं? लिखिए, बुध पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति है वहां पे। कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है। कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है। ठीक। ठीक। लिखिए, बुध पर बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हैं जिनको कैलोरीज बेसन कहते हैं। मंगल पर भी बनवाएंगे। ठीक। बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हैं जिनको कैलोरीज बेसन कहते हैं। कैलोरीज बेसन कहते हैं। बुध पर बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हैं जिनको कैलोरीज बेसन कहा जाता है। ठीक। ठीक। देखो, यहां पर दिन में, अच्छा, माइनस में लिखा है तो ठंडी है, गर्मी, ठंडी, और प्लस लिखा है तो गर्मी। अगर कोई व्यक्ति दिन में बुध पे चला जाए, दिन में, तो वहां पर 427 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, बहुत गर्मी होगी। और रात में जाएगा तो -173 के आसपास होगा। इसका मतलब बुध पे दिन में अधिक गर्मी और रातें बर्फीली होती है। ठीक। लिखिए, बुध ग्रह पर दिन में
दिन में अत्यधिक गर्मी प्लस 427 डिग्री सेल्सियस तापमान, दिन में अत्यधिक गर्मी प्लस 427 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर अभी हमें लगता है 60 के ऊपर पैमाना नहीं गया है, जिस दिन चला जाएगा ना छीछा लेदर हो जाएगी उसी दिन। ठीक, पृथ्वी पर अधिकतम बुध पर कितना अधिकतम तापमान है? 427 डिग्री सेल्सियस। लिखिए, बुध पर रातें बर्फीली होती हैं, बुध पर रातें बर्फीली होती हैं, तापमान -173 डिग्री सेल्सियस, तापमान -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला लिखिए, अगला ग्रह है जिसको बोलते हैं शुक्र। बुध के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ठीक,